हेलो एंड वेलकम टू ईडॉन। अपने एग्ज़ाम रेडी सीरीज़ में हम कर रहे हैं क्लास 11 एनसीईआरटी ज्योग्राफी और इसमें हम कर रहे हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अभी तक हमने बाकी मेजर पोर्शंस कवर कर लिया है और बचा खुचा जो बस है हमारे पास वो एल नीनो है और कोपेन क्लासिफिकेशन का एक पार्ट है और साथ में रिदम ऑफ इंडियन मानसून इंडियन सीजन के जो रिदम हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखना रह गया है। ये सारे टॉपिक्स एनसीईआरटी में डिस्कस्ड हैं, इसीलिए हम यहाँ पे इनको ब्रीफ में देख रहे हैं विथ एग्जांपल्स एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो एल नीनो जो है वो क्या होता है, सबसे पहले एल नीनो को समझने के लिए सबसे पहले समझो वॉकर सर्कुलेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद डिस्कशन लेट बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखो वॉकर सर्कुलेशन क्या है। ये वाला जो रीजन है वो है साउथ अमेरिका और ये पूरा ओशन जो है वो है पैसिफिक ओशन। ठीक है, साउथ अमेरिका के इस वाले रीजन में, साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में पेरू एक कंट्री है, उसके पास वाले जो सी के एरियाज हैं वहाँ पे सब्सिडेंस जोन होता है। सब्सिडेंस जोन होता है इसका मतलब कि एयर वहाँ पे सिंक कर रही होती है। अब यहाँ पे एयर सिंक कर रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑफ द पेरू कोस्ट, पेरू कंट्री जो है उसके पास वाले रीजन में हाई प्रेशर सिचुएशन बनते हैं, हाई प्रेशर कंडीशंस बनते हैं। और इस हाई प्रेशर की वजह से दूसरे कहीं पे ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के पास यहाँ पे एयर की अपलिफ्टमेंट होती है। ये जो है वो लो प्रेशर रीजन बन रहा होता है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर की मूवमेंट होती है तो विंड की मूवमेंट होती है, तो ये वाला जो मूवमेंट है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में क्लाउड की फॉर्मेशन हो रही है और यहाँ बारिश अच्छे हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के ईस्टर्न साइड में। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी वाले एरिया में। अब उसकी वजह से यहाँ पे तो लो प्रेशर बना ऑस्ट्रेलिया और रीजन में और बारिश हुई यहाँ पे अच्छी। और उसकी वजह से दूसरे जगह में माडागास्कर के पास अफ्रीका कोस्ट के ईस्टर्न साइड में, अफ्रीका के ईस्टर्न साइड में मेडागास्कर के पास एक रीजन है जिसे हम बोलते हैं मैस्करीन बेसिन। मैस्करीन हाई या मैस्करीन बेसिन के नाम से जिसे जानते हैं, वहाँ पे सब्सिडेंस होती है और यहाँ पे फिर दोबारा हाई प्रेशर रीजन बनता है, एच यानी हाई प्रेशर। अब ये जो हाई प्रेशर बनता है तो इसकी वजह से इंडियन मानसून इंटेंसिफाई होते हैं, इंडिया में मानसून अच्छी होती है। तो जितना ही ज़्यादा मडगास्कर के पास का जो मस्करीन बेसिन है वहाँ पे जितना हाई प्रेशर होगा और इंडिया में जितना लो प्रेशर होगा, यानी हाई प्रेशर और लो प्रेशर का जितना ज़्यादा ग्रेडियंट होगा, जितना डिफरेंस होगा, उतनी मानसून अच्छी होगी। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल वॉकर सर्कुलेशन। बट अब ये एल नीनो कंडीशंस में क्या होता है। अभी जो हमने देखा, अभी जो एयर की सर्कुलेशन है वो नॉर्मल कंडीशंस में देखा। अभी हम एल नीनो कंडीशंस में देखते हैं वॉकर सर्कुलेशन में क्या चेंज होते हैं। तो अभी जो है वो इस वाले रीजन में कुछ सालों में, कई कुछ सालों में एक बार जो सी वाला रीजन है पेरू के पास वो वार्म हो जाता है। वार्म हो जाता है तो वहाँ पे जो नॉर्मली ऊपर पहले वाले डायग्राम में देखो जो सब्सिडेंस हो रहा था और हाई प्रेशर जोन जो बन रहा था वो अब हाई प्रेशर जोन नहीं बन रहा है और यहाँ पे लो प्रेशर जोन बन के यहाँ पे वार्म कंडीशंस बन रहे हैं और बारिश हो रही है। बारिश हो रही है, लो प्रेशर कंडीशन है, यानी कि यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशन नहीं है। हाई प्रेशर कंडीशन नहीं है तो ये ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में यहाँ पे जो लो प्रेशर बन रहे थे वो वीक पड़ गए। ऑस्ट्रेलिया के पास जो लो प्रेशर कंडीशंस बन रहे थे वो वीक पड़ गए और इसकी वजह से दोबारा जो अफ्रीका कोस्ट के पास जो रीजन थे, मास्करीन बेसिन वाला जो रीजन था, यहाँ पे भी जो हाई प्रेशर कंडीशंस हैं वो वीक पड़ गए। तो इसकी वजह से जो इंडिया में और मैस्करीन बेसिन में, इन दोनों के बीच में जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर का जो एक ग्रेडियंट बन रहा था, यूजुअली जो बनता है, वो भी वीक पड़ गया। तो इसकी वजह से इंडिया में लो प्रेशर बन भी जाता है तो उसमें मैस्करीन बेसिन में उतना सफिशिएंट हाई प्रेशर नहीं है। उसकी वजह से क्या होगा, जो मॉइस्चर लेटेंट क्लाउड्स होंगे और या फिर बोल सकते हैं कि मानसून, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स की जो इंटेंसिटी होगी वो वीक पड़ जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होते हैं कि बारिश नहीं होती अच्छी और ड्रॉट कंडीशंस हो जाते हैं। ये शॉर्ट में एल नीनो समझने के लिए। अब इसमें क्या होता क्या है, एल नीनो में वार्मिंग ऑफ द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन ऑफ द पेरू कोस्ट। पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न साइड में पेरू के पास जो कोस्ट है उसकी वार्मिंग हो जाती है, उस वाले सी रीजन में वार्मिंग हो जाती है। उससे क्या होता है, वॉकर सर्कुलेशन जो है वो वीक पड़ जाता है। वॉकर सर्कुलेशन वीक पड़ जाता है। और एक दूसरा इसमें फैक्ट है कि
अपवेलिंग होती है, यानी कि सी के लोअर लेवल से, बॉटम लेवल से न्यूट्रिएंट रिच कुछ न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल्स का अपलिफ्टमेंट होता है और उसकी वजह से वहाँ के फिशरीज़ को फ़ायदा होता है। फिशेज़ के लिए वो अच्छा होता है और वहाँ के फिशरीज़ को फ़ायदा होता है। बट जो एल नीनो कंडीशंस होते हैं, वहाँ पे सी की वार्मिंग हो जाती है, उसकी वजह से वहाँ के अपवेलिंग को सप्रेस कर देती है और उसकी वजह से जो फिशेज़ है उनको लॉस होता है और फिशरीज़ को इकोनॉमिक लॉस झेलना पड़ता है। बट ये डायरेक्टली हमारे मानसून से रिलेटेड नहीं है। मानसून से रिलेटेड जो है वो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, पहला पॉइंट है ये वाला। अब इसकी वजह से क्या है, मॉइस्चर फ्लो जो है इंडिया में वो कम हो जाता है और वीक या डिलेड मानसून और लो रेनफॉल होता है। तो ये हम देख चुके हैं डायग्राम में। एल नीनो किसी टाइम में पूछा था यूपीएससी में, उसकी वजह से लोग इसको बहुत ज़्यादा इंफेसिस देते हैं। थोड़ा टाइम देके पढ़ना ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी इसमें दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक समझ लो, एल नीनो अगर स्ट्रांग होगा तो इंडिया में एल नीनो कंडीशंस अगर स्ट्रांग बन जाते हैं तो इंडिया में ड्राउट कंडीशंस हो सकते हैं। और किस तरीके से होते हैं, क्योंकि वो मस्करीन हाई को वीक कर देते हैं। अब देखते हैं इंडियन सीजन्स के जो रिदम्स हैं वो कैसे सीजन्स चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोल्ड वेदर सीजन से, क्योंकि इसी पैटर्न में एनसीईआरटी में बताया हुआ है। तो कोल्ड सीजन जो होता है वो दिसंबर टू फरवरी की हम बात कर रहे हैं। तो जो आईटी सीजेड है उसकी शिफ्टिंग हो जाती है इक्वेटर, साउथ ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर से साउथ को शिफ्ट कर जाता है आईटी सीजेड। और जो इंडिया में हाई प्रेशर बन जाते हैं, हाई प्रेशर ओवर नॉर्दर्न इंडिया, और लो प्रेशर होता है ओशंस में, लो प्रेशर ओवर ओशंस, और इसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ब्लो करते हैं लैंड टू सी। रेनफॉल यहाँ पे होती, ऑलरेडी हम ये सारी चीज़ें देख चुके हैं बट फिर से एक शॉर्ट रिवीजन जैसा है। रेनफॉल है यहाँ पे, एक तो नॉर्थ इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से है, जो हिमालयज़ में और नॉर्दर्न प्लेन्स में, पंजाब हरियाणा वाली रीजन में होती है, और तमिलनाडु कोस्ट में नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से बारिश होती है बे ऑफ बंगाल के मॉइस्चर की वजह से। ये विंटर सीजन में या कोल्ड वेदर सीजन में ऐसा होता है। दूसरा देखते हैं हॉट वेदर सीजन। हॉट वेदर सीजन ये क्या है, ये मार्च से मई की बात कर रहे हैं। आईटी सीजन जो है स्लोली नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर जाता है टुवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। थर्मल लो बन जाता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में और थार रीजन्स में, और इवन तिबेटन प्लेट्यू में। बट हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया और थार की बात करेंगे। वहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन जाता है, उसकी वजह से जो अब यहाँ पे जो विंड्स उस समय जो फ्लो कर रहे होते हैं मार्च टू में, वो आसपास में छोटे मोटे रीजन से फ्लो करते हैं, कॉन्टिनेंटल यानी कि लैंड टू लैंड ही फ्लो कर रहे होते हैं और थोड़े वीक होते हैं। कहीं कहीं पे वो लू कंडीशंस बनते हैं, हॉट और ड्राई विंड्स बह रहे होते हैं इस बीच में, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स में और नॉर्दर्न प्लेन्स में कई जगह पे। और इसी टाइम में अप्रैल मई वाले रीजन में, अप्रैल मई वाले टाइम में काल बैसाखी वायलेंट थंडर स्टॉर्म्स जो है वो बंगाल और आसाम वाले रीजन में ये देखने को मिलते हैं। ये बारिश होती है, आंधी तूफान इसमें काफ़ी होता है, और प्री मानसून शावर्स में इसको हम पढ़ते हैं, उसे ही काल बैसाखी बोलते हैं। और सदर्न रीजन्स में मैंगो शावर से कॉफ़ी शावर्स देखने को मिलते हैं, वो केरला कर्नाटका वाले रीजन में होता है। इस इस टाइम में जो भी बारिश होती है वो लोकलाइज्ड यानी कि कुछ ही एरिया में और कन्वेक्शनल होती है। छोटे जगह में अगर कहीं पे वाटर बॉडीज हैं तो उससे इवापोरेशन होके बारिश हो सकता है, ड्यू टू हीट वहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद साउथ वेस्ट मानसून, जो मानसून वाला अपना सीजन होता है जून से सितंबर तक को लेके, तो इसमें आईटी सीजेड की जो शिफ्टिंग होती है धीरे धीरे नॉर्थवर्ड्स होते हुए 20 to 25 डिग्री नॉर्थ तक आ चुकी है, और उसकी वजह से मानसून ट्रफ वाला जोन जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में बन रहा होता है और हिमालयाज के पैरेलल एक बेल्ट सा बन जाता है। अब लैंड में यहाँ पे इंडियन मेन लैंड में यहाँ लो प्रेशर बन चुका है, और इंडियन ओशन में और बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी वाले रीजन में हाई प्रेशर बना हुआ है। उसकी वजह से जो है मॉइस्ट विंड्स इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस वगैरह पढ़ चुके हैं।
रेनफॉल्स इसमें अच्छे खासे होते हैं। वेस्टर्न घाट्स में ओरोग्राफिक रेंज होते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हिमालयस में ओरोग्राफिक रेंज होते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स में जो बारिश होती है, जहाँ जहाँ बे ऑफ बंगाल डिप्रेशंस जाते हैं वहाँ पे अच्छी बारिश होती है। अदरवाइज रिलेटिवली थोड़े कम बारिश वाले देखने को मिलते हैं। रेन शेडो रीजन्स हैं कुछ। इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, वहाँ पे बारिश कम होती है। अब ये देखो, मानसून में ऑलमोस्ट 75% ऑफ इंडिया एनुअल रेनफॉल होता है। इसके बाद जो लास्ट बचता है वो रिट्रीटिंग मानसून है या नॉर्थ ईस्ट मानसून है। नॉर्थ ईस्ट मानसून जो कि अक्टूबर से नवंबर के टाइम में होता है। अब इसमें ये ITCZ जो है इसकी शिफ्टिंग साउथवर्ड्स हो जाती है, टुवर्ड्स साउथ। अब जो प्रेशर डिफरेंस बन रहा होता है वो हाई प्रेशर बन गया है लैंड में और लो प्रेशर बन गया है ओशन वाले रीजन में। तो इस टाइम में नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स मिल रहे होते हैं और लैंड टू सी ये विंड्स फ्लो करते हैं। अब बे ऑफ बंगाल में थोड़े से मॉइस्चर पिक कर लेते हैं, उसकी वजह से तमिलनाडु कोस्ट में बारिश होती है। रेस्ट ऑफ इंडिया में यहाँ ड्राई कंडीशंस होते हैं। इसी में कुछ हो सकता है कि इस टाइम में अक्टूबर नवंबर वाले टाइम में कहीं कहीं पे साइक्लोन्स फॉर्म कर जा सकते हैं और कुछ एक हफ्तों की बारिश ईस्टर्न कोस्ट में हो सकती है। अब लोकल विंड्स का थोड़ा नाम देखते हैं। लोकल विंड्स क्या क्या हैं, तो एक तो है लू, जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स में है। पंजाब से लेकर बिहार तक में लू ब्लो करते हैं। और हॉट एंड ड्राई विंड्स बहते हैं, काफ़ी गर्म एंड ड्राई भी होते हैं। और इसकी वजह से हीट वेव्स रीजन्स में देखने को मिलता है। हीट वेव्स यानी कि टेम्परेचर जो राइज करके कुछ दिनों तक परसिस्ट करे, लगातार 4-5 दिनों तक परसिस्ट करे रीजन में टेम्परेचर हाई, उसे हम हीट वेव कंडीशंस बोलते हैं। तो ये लू की वजह से होता है। दूसरा एक है काल बैसाखी और नॉर्वेस्टर्स। काल बैसाखी ये मोस्टली वेस्ट बंगाल और रीजन में देखने को मिलता है, बट उसके सराउंडिंग रीजन्स में यानी कि कुछ झारखंड उड़ीसा के बॉर्डर रीजन्स में वेस्ट बंगाल के और आसाम में भी देखने को मिलता है। बट ओवरऑल वो वेस्ट बंगाल वाले रीजन में ही देखने को मिलता है, तो उसे हम वेस्ट बंगाल के ऊपर बोलते हैं। काल बैसाखी नॉर्वेस्टर्स, इसमें क्या है, वायलेंट स्टॉर्म्स होते हैं, आंधी तूफान आती है और आंधी तूफान की वजह से बड़े बड़े पेड़ भी वहाँ पे गिर जाते हैं। अब ये बेनिफिशियल होते हैं टी, जूट और राइस के लिए। दूसरा है आसाम में भी सेम सिमिलर कंडीशंस हैं। वायलेंट स्टॉर्म्स होते हैं इवनिंग में, आफ्टरनून में अराउंड 4 PM जैसे ये फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अब आसाम में इसको बोलते हैं बोरदोई सीला, बोरदोई सीला। ठीक है। अब इसके सेम यहाँ पे भी है, टी और जूट एंड राइस के लिए ये बेनिफिशियल है। केरला और कर्नाटका वाले रीजन्स में मैंगो शावर्स और कॉफ़ी ब्लॉसम शावर्स बोला जाता है। ये सारे लोकल थंडरस्टॉर्म्स हैं या प्री मानसून शावर्स भी इनको बोलते हैं। मानसून के पहले वाले सीजन में यानी समर्स में छोटे मोटे बारिश होते हैं, उनको इन डिफरेंट नामों से जाना जाता है। प्री मानसून रेन्स हैं। कर्नाटका वाले रीजन में इनको दोनों ही जगह दोनों ही नामों से बोला जाता है, बट मोस्टली कर्नाटका वाले रीजन में कॉफ़ी शावर बोलते हैं और केरला वाले रीजन में मैंगो शावर्स बोलते हैं। और आसपास के बाकी जगह में भी कोंकण रीजन में भी ऐसे नामों से बोल सकते हैं। तो इसकी वजह से मैंगोज जो होते हैं वो उनकी राइपनिंग होती है और कॉफ़ी की फ्लावरिंग शुरू होती है। उसी की वजह से उन उन क्रॉप्स के ऊपर ही इनको नाम दिया गया है जिनको उनसे बेनिफिट है। तो यहाँ पे हमारा मेजर इंडियन मानसून वाला पार्ट खत्म होता है। अब टेक्निकल पार्ट एक है कोपेन क्लासिफिकेशन। तो वो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब इसको देखते हैं। कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन क्या है। क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग रीजन के अलग अलग देखने को मिलते हैं। कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं बारिश ज़्यादा है, कहीं कम है। तो कोपेन एक जो कि साइंटिस्ट बोलो या जोग्राफर बोलो, उन्होंने अलग अलग रीजन को क्लासिफाई करने की कोशिश की और एक जनरल सिंबल के फॉर्म में हम उनको पढ़ते हैं। ठीक है। देखते हैं कि वो सबसे पहले समझो कि ये जनरल सिंबल किस तरीके से लिखा हुआ होता है। एक्स ए बी सी ये एग्जाम्पल के लिए दिया है, इसका एक्चुअल मीनिंग फिलहाल कोई कुछ है नहीं। एक्स ए बी सी डिनोट करते हैं कुछ चीज़ों को। एक्स यानी कि क्लाइमेटिक टाइप है, ए यानी कि प्रेसिपिटेशन है, बी टेम्परेचर है और सी जो है कुछ अलग से अगर स्पेशल कंडीशंस वहाँ पे हुए तो उसको डिनोट करता है। जब हम किसी क्लाइमेटिक टाइप की बात करेंगे तो वो AFC या
BSK कुछ इस तरीके से लिखा होता है और लोग कंफ्यूज करते हैं कि वो है क्या, या फिर नाम अगर उसको दिया गया है तो किस तरीके से दिया गया है। तो एक तरीके से वो नोमेनक्लेचर है और कुछ नहीं है। नोमेनक्लेचर है यानी कि एक पर्टिकुलर टाइप को एक नाम दिया गया है ताकि वो पढ़ने में आसानी हो या जनरलाइज किया जा सके। अलग अलग रीजन के वेदर कंडीशन क्लाइमेटिक कंडीशंस को जनरलाइज करने के लिए हमने वो सिंबल उनको दिया है। तो अभी सिंबल जो दिया गया है वो उसका एक तरीका है। उसमें सबसे पहले क्या है, एक्स है यानी क्लाइमेटिक टाइप है, ठीक है। उसके बाद है प्रेसिपिटेशन और उसके बाद है टेम्परेचर। मोस्टली ये दो टर्म्स तक में ही बात खत्म हो जाती है, दो तीसरे टर्म तक में बात खत्म हो जाती है, रेयर केसेस में फोर्थ टर्म तक जाते हैं। अब देखें तो कैपिटल लेटर्स में जो भी लिखा है A to E, ABCDE इस तरीके से लिखा होगा तो वो मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स हैं। यानी कि अगर ट्रॉपिक्स की बात करेंगे तो वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा, ए से डिनोट करते हैं। बी से अगर डिनोट कर रहे हैं तो ड्राई कंडीशंस को, डेजर्ट कंडीशंस को डिनोट करते हैं। सी से सब ट्रॉपिकल, डी से थोड़ा टेम्परेट वाले रीजन में चले जाते हैं, और ई यानी कि टुंड्रा कंडीशंस को दिखाते हैं। और उसके बाद अगला देखो, जो अगला है वो प्रेसिपिटेशन का पार्ट है। ये वाला ए जो है वो प्रेसिपिटेशन है। तो स्मॉल लेटर से जो भी लिखा है यहाँ पे प्रेसिपिटेशन है, या फिर उसकी सीजनैलिटी को बताता है, किस सीज़न में वहाँ बारिश होती है या किस सीज़न में बारिश नहीं होती है, उसके बारे में अगर जिक्र करना है तो वो दूसरे पार्ट से हम दिखा रहे हैं। उसके बाद जो एडिशनल लेटर है वो एच या के, वो उनके टेम्परेचर या हीट कंडीशंस को बताती है। तो आगे देखते हैं। मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स जो है वो ए जो है वो ट्रॉपिकल है, प्योरली ट्रॉपिकल। मीन मंथली टेम्परेचर इनका 18 डिग्री से ज़्यादा होता है। मीन मंथली टेम्परेचर कहने का मतलब कि उस पूरे मंथ में जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर रहे होंगे उनका मीन अगर निकाला जाएगा तो वो 18 डिग्री से ऊपर होगा। वैसे कंडीशंस को हम ट्रॉपिकल कंडीशंस बोलते हैं। अब हो सकता है कि ऐसे कंडीशंस हमें कहीं कहीं पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी ऊपर देखने को मिल जाए, तो उनको भी हम ट्रॉपिकल कंडीशंस में ही डिनोट करेंगे। दूसरा है बी। बी जो है वो ड्राई कंडीशंस, पूरी तरीके से ड्राई कंडीशंस को डिनोट करते हैं। ये यहाँ पे इवापोरेशन जो है वो प्रेसिपिटेशन से ज़्यादा है। कभी भी डेजर्ट कंडीशंस की बात करेंगे तो वहाँ पे इवापोरेशन जो होगी वो प्रेसिपिटेशन से ज़्यादा होगी। जितनी बारिश होती है उससे ज़्यादा वहाँ इवापोरेशन का रेट होता है। उसके बाद सी। सी जो है वो वार्म टेम्परेट कंडीशंस या सब ट्रॉपिकल कंडीशंस को डिनोट करता है। मीन टेम्परेचर जो है वो कोल्डेस्ट मंथ का, यानी कि ठंड तो, गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं है और ठंड भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसे कंडीशंस, यानी कि मीन टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ जो है वो -3 डिग्री से ऊपर है और 18 डिग्री से नीचे है। तो ऐसे को हमने सब ट्रॉपिकल या वार्म टेम्परेट में क्लासीफाई किया है। फिर उसके बाद डी से है कॉन्टिनेंटल, कोल्ड कॉन्टिनेंटल। ये अपने पास देखने को मिलते हैं अरुणाचल वाले रीजन्स में। कोल्ड कॉन्टिनेंटल है, मीन टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ जो है वो बिलो -3 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, और वार्मेस्ट मंथ जो है वो अबव 10 डिग्री सेल्सियस है। तो जितना याद रख पाओ ठीक है, बट अदरवाइज ये ज़रूर याद रखना कि ABC किस टाइप के कंडीशंस को डिनोट कर रहे हैं। टेम्परेचर में -3 है या 10 है वो हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन हो, धीरे धीरे याद हो जाता है। अब उसके बाद ई जो है वो पोलर, टुंड्रा या अल्पाइन कंडीशंस को दिखाता है। मीन टेम्परेचर ऑफ द इवन द वार्मेस्ट मंथ जो है वो उसकी मीन टेम्परेचर अंडर 10 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें बस फैक्ट है, -3 क्यों लिया, 18 डिग्री क्यों लिया, क्योंकि एक रीजन को वो ऑब्जर्व करके उसने देखा कि वहाँ से एक रीजन तक में ये देखने को जनरल मिल रहा है, तो एक उन्होंने क्लासीफाई करने के लिए एक जनरलाइजेशन दे दिया। अब ये पहला जो था XABC, हमारे पास 3 जो लिखे हुए थे, एक्स की हम बात कर रहे हैं, मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स। अब उसके बाद दूसरी है ए। तो ए जो है वो रेनफॉल है या प्रेसिपिटेशन कंडीशंस है। तो जहाँ पूरे साल बारिश होगी तो उसे हम एफ से डिनोट करते हैं। एफ से याद रख लो फुल टाइम जहाँ बारिश हो रही है, फुल सीजन या फुल टाइम ऑफ द ईयर। इसमें नो ड्राई सीजन, मेजर ड्राई सीजन यहाँ पे कोई भी नहीं है, रेन थ्रू आउट द ईयर है, इसीलिए उसको एफ से डिनोट कर रहे हैं। अब डब्लू, इसलिए डब्लू जो है वो उसमें विंटर ड्राई है। ये थोड़ा उल्टा चलता है, डब्लू से लगेगा कि विंटर्स में बारिश होती है, बट नहीं, डब्लू का मतलब है कि विंटर्स वहाँ पे ड्राई है। एस का मतलब है कि वहाँ पे समर ड्राई है। टेम्परेचर देखते हैं।
तो एच जो है वो हॉट टेम्परेचर्स हैं और के जो है वो कोल्ड टेम्परेचर्स हैं। इनको थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे। अभी फिलहाल देखो ए, तो सबसे पहले ये समझ लो कि जहाँ पे ए लिखा है तो वो ट्रॉपिकल कंडीशंस की बात हो रही है। अब ए एफ जहाँ पे है तो समझो कि पूरे साल बारिश हो रही है और वो ट्रॉपिकल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, तो वो वेट ट्रॉपिक्स की बात करेंगे। वेट यानी जहाँ पे एवरग्रीन कंडीशंस हो सकते हैं, वो हमारे लिए वेट ट्रॉपिक्स हो गए। अब फिर देखते हैं ए एम। ए तो ट्रॉपिक्स हो गया, ट्रॉपिकल कंडीशंस हो गए, और एम यानी कि मानसून कंडीशंस को वो डिनोट करते हैं। और ए डब्ल्यू की बात करें तो ए यानी फिर से ट्रॉपिकल कंडीशंस आ गए, और डब्ल्यू यानी विंटर्स ड्राई है यहाँ पे। तो समर्स जो होंगे वो वेट होंगे और विंटर्स जो होंगे वो ड्राई होंगे। ए एस सिमिलरली, ए फिर से ट्रॉपिकल कंडीशंस हो गए, और एस यानी कि समर्स हमारे ड्राई है। तो ए एस हमें कहाँ देखने को मिलेगा? तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, क्योंकि समर्स वहाँ ड्राई है, विंटर्स वेट है। अब बी डब्ल्यू एच, बी डब्ल्यू के देखते हैं क्या है। अब बी का मतलब सीधा सीधा हो गया, वो डेजर्ट है। बी जहाँ पे देखो तो समझ जाओ वो डेजर्ट है। डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब है कि वो प्योरली एरिड कंडीशंस है, और एस का मतलब है, ये जो है बी एस जो लिखा है वो स्टेपी कंडीशन है, यानी सेमी एरिड कंडीशंस है। अब एच जो है हमने अभी देखा था, टेम्परेचर हॉट के लिए एच है और के लिए कोल्ड है। तो हॉट डेजर्ट जो होगा वो बी डब्ल्यू एच होगा, जो थार डेजर्ट है, और बी डब्ल्यू के जो है वो कोल्ड डेजर्ट, वो लद्दाख वाला रीजन होगा। अब सी डब्ल्यू ए एंड सी डब्ल्यू बी। सी सबसे पहले, सी जहाँ पे है तो सब ट्रॉपिकल कंडीशंस हैं। डब्ल्यू मतलब यहाँ पे फिर से विंटर्स जो है वो ड्राई है। ए और बी के बारे में फिर से हम देखेंगे थोड़ा डिटेल में आगे, एक्सप्लेन्ड है, अभी फिलहाल के लिए रहने दो। ई अल्पाइन कोल्ड कंडीशंस हैं, सिमिलर टू टुंड्रा कंडीशंस हम बोल सकते हैं। अब इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं। तो ए एफ क्या है? ए हमने देखा ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, और एफ यानी कि पूरे साल जहाँ पे बारिश हो रही है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टाइप की जो क्लाइमेट है वो ए एफ से डिनोट करते हैं। ये कहाँ देखने को मिलते हैं? तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में और विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स में। यहाँ पे देखो नो ड्राई सीजन, कोई भी मेजर ड्राई सीजन नहीं है, पूरे साल बारिश होती है। इवन समर्स में भी वहाँ पे कन्वेक्शनल रेन्स हो ही जाते हैं। हॉट है पूरे साल भर, गर्मी है, ठंड ज़्यादा नहीं है, एंड वेट, बारिश वहाँ पे पूरे साल भर हो रही है। अब वो कुछ रीजन्स में हो सकता है कि वेस्टर्न घाट्स में ऊपर में हाई ऑल्टीट्यूड्स में थोड़ी ठंड रहती हो, बट हम एक मेजर रीजन की बात करते हैं। जब क्लाइमेट की हम बात करेंगे ना, तो वो एक दो लोकेशन की बात बस नहीं करेंगे, पूरे के पूरे रीजन की बात करते हैं। तो पूरे वेस्टर्न घाट वाले रीजन की अगर बात करें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर नहीं होगा, तो उसे हम हॉट ही क्लासीफाई करेंगे। और यहाँ पे डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इतना सब कुछ याद करो ना करो, समझो पहले, ये पॉइंट है समझाने के लिए कि ए एफ या ए एम्स को समझ पाओ, वो कोडिंग जो जिस तरीके से नोमेनक्लेचर होता है वो समझ पाओ। तो ए एम से मतलब है कि ए फिर से ट्रॉपिकल हो गया और एम मानसून क्लाइमेट हो गया। तो ये कहाँ देखने को मिलेगा? नॉर्थ ईस्ट इंडिया, केरला, केरला एंड गोवा, वेस्टर्न कोस्ट। मानसून क्लाइमेट तो पूरे इंडिया में ही पाया जाता है, बट अदरवाइज वहाँ पे विंटर ड्राई और समर ड्राई में ऐसे फर्दर भी क्लासीफाई किया हुआ है। तो मानसून क्लाइमेट में जब बात करेंगे तो शॉर्ट ड्राई सीजन है, मानसून रेन हैवी है, ठीक है। और ए डब्ल्यू की अब बात करें तो ट्रॉपिकल सवाना है। सवाना यानी कि वेट और ड्राई स्पेल्स अल्टरनेट होते हैं। सवाना यानी वेट एंड ड्राई, अल्टरनेट ड्राई स्पेल्स एंड अल्टरनेट वेट स्पेल्स होते हैं। कुछ समय लगातार बारिश होती है और कुछ समय तक लगातार वो ड्राई सीजन रहता है। इसमें देखो विंटर्स ड्राई है, उसीलिए डब्ल्यू है। ए तो फिर से ट्रॉपिकल हो गया, और डब्ल्यू यानी कि विंटर्स ड्राई है। ए एस में देखो समर्स यहाँ पे वो ड्राई है, दोनों ही ट्रॉपिकल है। सवाना में डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई स्पेल्स हैं। यहाँ थोड़े ग्रासलैंड्स एंड डेसिडियस फॉरेस्ट होंगे। अभी देखने को कहाँ मिलेंगे? सेंट्रल इंडिया में कहीं कहीं देखने को मिलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू में देखने को मिलते हैं, यूपी एंड बिहार वाले रीजन में देखने को मिलता है। ए एस यानी कि ट्रॉपिकल मानसून, ट्रॉपिकल कंडीशंस तो है ही हैं, और समर ड्राई है। ए डब्ल्यू में हमने देखा था विंटर्स ड्राई थे।
AS यानी कि तमिलनाडु वाला रीजन, कोरोमंडल कोस्ट, मानसून क्लाइमेट है, ड्राई समर्स है, विंटर रेनफॉल्स यहाँ पे है और नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से बारिश हो रही है। अब आते हैं नीचे टेम्परेचर डेजर्ट वाले रीजन्स में। तो BWH जो है यानी कि बी से हो गया सबसे पहले, तो वो डेजर्ट है। BW यानी कि वो कंप्लीटली एरिड कंडीशंस हैं, वहाँ पे स्टेपी नहीं है, तो वो पूरा हॉट। और दूसरा एच जो है वो हॉट डेजर्ट है, इसको सिग्निफाई कर रहा है। तो ये थार डेजर्ट में है, लो रेनफॉल है, एक्सट्रीम समर्स हैं, ये सारे उनके कंडीशंस बताए हुए हैं। वो तुम्हें खुद भी मालूम होगा, बट सबसे पहले समझो कि ये जो नोमेनक्लेचर है इसे हम किस रीजन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो बी से वो डेजर्ट बन रहा है, डब्ल्यू यानी कि कम्प्लीटली एरिड है, वो सेमी एरिड नहीं है, और एच यानी कि हॉट डेजर्ट है। अब देखते हैं BSH क्या है। बी फिर से वो डेजर्ट कंडीशंस हैं, एस यानी कि स्टेपी हैं, सेमी एरिड कंडीशंस हैं, सेमी एरिड कंडीशंस हैं स्टेपी, और एच यानी कि फिर से ये हॉट कंडीशंस हैं। तो नॉर्थ वेस्ट के जो इंटीरियर्स हो गए, पंजाब हरियाणा वाले और रीजन्स हो गए कुछ, वो सेमी एरिड रीजन्स में आते हैं। इवन इंटीरियर्स ऑफ द राजस्थान एरिया, कुछ गुजरात के भी रीजन्स हैं, कुछ डेक्कन के भी रीजन हैं, डेक्कन प्लेटू के, वो BSH या स्टेपी या सेमी एरिड कंडीशंस में वो आते हैं। उसके बाद देखते हैं BWK, ये कौन सा रीजन होगा। तो बी अगेन डेजर्ट कंडीशंस हैं, डब्ल्यू यानी कि पूरे कंप्लीटली ड्राई हैं, सेमी एरिड नहीं है, और के यानी कि कोल्ड डेजर्ट है, के फॉर कोल्ड। तो ये कोल्ड डेजर्ट वाले क्लाइमेट्स हैं जो इंडिया में लेह लद्दाख वाले रीजन में देखने को मिलता है। कोल्ड विंटर्स हैं, हाई अल्टीट्यूड रेन शैडो रीजन्स हैं, ये सब पढ़ोगे तो खुद भी समझ जाओगे, डिस्कशन पॉइंट का वो नहीं है, नोमेनक्लेचर समझाना है। आगे देखते हैं CWA सी पे जहाँ पे हम आ गए तो वो सब ट्रॉपिकल की बात कर रहे हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की बात कर रहे हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जब ऊपर आ गए तो वो पंजाब, यूपी एंड पार्ट्स ऑफ बिहार, मेजर पार्ट्स ऑफ बिहार ऑल्सो, पंजाब, यूपी, बिहार, हरियाणा वाले रीजन भी आई जाएंगे। नॉर्दर्न प्लेन्स की बात अब कर रहे हैं। राजस्थान देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो भी पार्ट नीचे हैं वो तो सबसे पहले ए वाले रीजन में आएंगे, ट्रॉपिकल हो गए। तो उसमें सब कुछ अब एकदम से 23 डिग्री देख के ऊपर नीचे वो अलग नहीं हो जाता, कंडीशंस को देखते हैं, कंडीशंस जैसे सिमिलर होंगे उनको एक मेजर ग्रुप में डिफाइन कर दिया जाता है, वो उसमें क्लासीफाई कर दिया जाता है। तो उसमें जो अभी हमने देखा कि सेंट्रल इंडिया, डेक्कन और इसको साउथ के रीजन्स को हमने ए वाले AMAW ऐसे करके हमने क्लासीफाई कर दिया। अब जब हम आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर में, तो वहाँ पे अब सब ट्रॉपिकल कंडीशंस की बात करेंगे। अब नॉर्थ ईस्ट में हम देख चुके हैं ऑलरेडी, वो AM वाले कंडीशंस में आ रहे हैं मेजरली। इवन दो वो कुछ आसाम वाले रीजन्स होंगे वो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर हैं, बट कंडीशंस ऐसे हैं कि उनको हम ए में ही क्लासीफाई कर रहे हैं। अभी वापस आते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से हम ऊपर आ चुके हैं, अब सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पंजाब, यूपी, बिहार वाला जो नॉर्दर्न प्लेन्स वाला रीजन है वो। अब यहाँ पे सी से सब ट्रॉपिकल हो गया, डब्ल्यू का मतलब हो गया कि विंटर्स यहाँ पे ड्राई है। फिर देखते हैं सब ट्रॉपिकल हाईलैंड क्लाइमेट। सब ट्रॉपिकल हाईलैंड क्लाइमेट यानी कि ये उत्तराखंड, हाईलैंड से मतलब है कि हाई अल्टीट्यूड वाले रीजन्स। तो सब ट्रॉपिक्स में जो हाई अल्टीट्यूड वाले रीजन्स हैं वो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, और कुछ रीजन्स नीलगिरीज के भी इनमें दिया गया है, बट नीलगिरीज को छोड़ भी सकते हो क्योंकि बहुत बड़ा रीजन नहीं है, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में उसको हम छोड़ सकते हैं। उत्तराखंड एंड हिमाचल याद रखना। तो सबसे पहले तो ये टेम्परेट हो गए, तो सब ट्रॉपिकल्स में आ गए, और हाईलैंड क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड है, ठीक है। अब सी से वो सब ट्रॉपिक्स में है, डब्ल्यू यानी कि विंटर्स ड्राई है, और ये कूल विंटर्स हैं, उसीलिए इनको बी किया गया है। और कूल विंटर्स हैं, और समर जो है वो माइल्ड है, समर ज़्यादा हॉट नहीं है, उसी से जो अलग से कंडीशन है टेम्परेचर के वो इसे डिनोट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, जनरल जो फॉर्मूला था एक्स ए बी का, एक्स यानी कि क्लाइमेटिक टाइप बताता था, ए जो था वो प्रेसिपिटेशन कंडीशंस बताते थे, और बी टेम्परेचर को बताते थे। तो यहाँ पे क्या है, CWA एंड CW में क्या डिफरेंस है। CWA यानी कि सब ट्रॉपिक्स दोनों में सेम है, दोनों ही सब ट्रॉपिकल है।
डब्ल्यू यानी कि विंटर ड्राई है, दोनों में ही विंटर ड्राई है। अब ए और बी में कैसे समझोगे कि नॉर्दर्न प्लेन्स कौन सा है और उत्तराखंड और हिमाचल वाला रीजन कौन है? तो ए यानी कि यहाँ पे समर्स जो है वो हॉट कंडीशंस में है और इनके जो समर्स हैं वो माइल्ड कंडीशंस में। तो उसी से ए और बी हमने अलग किया है, हमने यानी कि कोपेन ने किया है। अब यहाँ पे ए का मतलब है कि हॉट समर्स है और बी का मतलब है कि थोड़े माइल्ड समर्स हैं। डी एफ सी पे आते हैं। डी डी यानी कि अब कॉन्टिनेंटल टेम्परेट टाइप के क्लाइमेट कंडीशंस हो गए, ये अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं। डी से समझो कि वो टेम्परेट टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ठीक है। और एफ यानी कि बारिश पूरे सालों भर होती है। एफ का मतलब है कि सालों भर बारिश हो रही है, ड्राई सीजन बहुत ही छोटा है। और सी का मतलब है कि कोल्ड कंडीशंस हैं। ए से हमने देखा कि हॉट समर्स हैं, बी से हमने देखा कि माइल्ड समर्स हैं और सी से हमने देखा कि कंडीशन ज़्यादा कोल्ड है। तो सबसे पहले कोल्ड, ह्यूमिड ह्यूमिड क्लाइमेट का मतलब है कि एफ है बीच में, बारिश सालों भर हो रही है। लॉन्ग सीवियर विंटर्स, विंटर्स जो हैं उनके टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाते हैं। समर बहुत ही छोटे होते हैं और समर्स में भी वहाँ पे ठीक ठाक ठंड होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ सकते हो, खुद भी याद कर सकते हो, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब देखो ई टी एंड ई एच, ये बचा रह गया है। तो हाइयर रीचेज ऑफ हिमालयन रीजन्स में, या तो लद्दाख वाले रीजन में है या तो उत्तराखंड एंड हिमाचल के ऊपर वाले रीजन में है, हाई अल्टीट्यूड वाले रीजन्स में। अल्पाइन एंड टुंड्रा कंडीशंस यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं। ई का मतलब है कि टुंड्रा कंडीशंस, या बहुत ही थोड़ा पोलर टाइप ऑफ, जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिले, परमाफ्रॉस्ट वाले कंडीशंस हों, सालों भर जहाँ बर्फ हो, उसको हम ई में क्लासीफाई करेंगे। शिमला मसूरी वाले रीजन्स को नहीं, जहाँ पे कि कुछ टाइम के लिए कहीं पे अगर स्नोफॉल होता है तो हम उसको नहीं बात कर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यानी कि परमाफ्रॉस्ट, सालों भर जहाँ सालों भर जहाँ बर्फ हो। यहाँ पे समर्स होते ही नहीं है, नो ट्रू समर्स। और कोल्ड क्लाइमेट, वेरी कोल्ड क्लाइमेट है। वेरी कोल्ड मतलब बिल्कुल ही पोलर टाइप के कंडीशंस हैं। पोलर है, टी फॉर टुंड्रा है, एच फॉर हाईलैंड है। हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ए और सी वाला पार्ट, और बी भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि राजस्थान वाले रीजन्स में आते हैं। तो इंडिया के ज़्यादातर पार्ट्स जो हैं वो ए बी सी में कवर हो जाते हैं। अरुणाचल वाले एरियाज जो हैं वो डी में आते हैं, डी एफ सी वाला एक पार्ट है वो अरुणाचल का है। अदरवाइज हाई रीजन्स ऑफ हिमालयाज जो हैं वो टुंड्रा वाले रीजन्स में आते हैं, टुंड्रा वाले क्लासिफिकेशन में आते हैं, ई टी एंड डी एच। बाकी ए बी सी वाले थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, अब कन्फ्यूजन नहीं होगा आई थिंक। इसमें और कुछ डिस्कस करने का नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं की इसलिए क्योंकि वो तुम्हें खुद भी मालूम है। बस हमें ये समझना है कि हम कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं। ए फॉर ट्रॉपिकल, एफ फॉर सालों भर जहाँ पे बारिश हो, एम यानी कि मानसून कंडीशंस हैं, डब्ल्यू यानी विंटर्स ड्राई हैं और एस यानी कि समर्स ड्राई है। एग्जाम्पल्स याद कर लेना। बी डब्ल्यू और बी एस का डिफरेंस समझ लो। बी यानी डेजर्ट है, डब्ल्यू यानी कम्प्लीटली डेजर्ट है, बिल्कुल ड्राई, एस यानी कि स्टेपी कंडीशंस हैं, एच और के यानी कि हॉट डेजर्ट के लिए एच यूज़ करेंगे, कोल्ड डेजर्ट के लिए के यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद सी डब्ल्यू हमने देख लिया। सी यानी कि सब ट्रॉपिकल कंडीशंस हैं, डब्ल्यू यानी कि विंटर ड्राई है, और ए बी का मतलब है कि ए जहाँ पे समर्स हॉट हैं और बी जहाँ पे समर्स थोड़े माइल्ड हैं। और सी वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ समर्स कोल्ड होंगे, समर्स भी कोल्ड ही होंगे, बहुत छोटे शॉर्ट समर्स होंगे। डी फॉर कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है, कोल्ड कंडीशंस है। और एफ यानी कि ह्यूमिडिटी, ह्यूमिड है, नॉट ह्यूमिडिटी, ह्यूमिड क्लाइमेट यानी कि सालों भर जहाँ बारिश है। ई हमने देख लिया कि हाई अल्टीट्यूड वाले रीजन्स हैं जहाँ परमाफ्रॉस्ट कंडीशंस हैं। तो इसके साथ हमारा क्लाइमेट ऑफ इंडिया कंप्लीट होता है। अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो कमेंट करना, उसके लिए अलग से लेक्चर बना दिया जाएगा। लेक्चर में बने रहने के लिए थैंक यू। पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर देना।